जी गुड मॉर्निंग। डिस्प्लेसमेंट पिछले क्लास में बता रहे थे, तो डिस्प्लेसमेंट का कुछ क्वेश्चंस आज उसे मैंने 1 से 2 क्वेश्चन बताया था। आज उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम। उस डिस्प्लेसमेंट में क्वेश्चन डाल रहे हैं, उस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए। उसमें पिछले क्लास में एक स्क्वायर्ड पार्क वाला दिया था कि स्क्वायर फील्ड में कोई आदमी है जो घूम रहा है ए से बी तक, बी से सी तक, वो क्वेश्चन बताया था। एक सर्किल वाला बताया था कि ए से बी तक गया और 120 डिग्री 120 डिग्री एंगल पे ए से बी तक गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट बताया था। आज एक अगला क्वेश्चन बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट से। मान लो ये क्वेश्चन हमारा कि ये मान लो कि एक आदमी जो है वह ए से बी गया, ए से बी गया, एक आदमी ए जंग से गया, ए है यहाँ पे, क्या है बी, एक सर्कुलर आर्क में गया, जंग से गया सर्कुलर आर्क में, इस सेमी सर्कुलर आर्क में जंग से गया। एक आदमी ए से बी गया, तो यहां कह रहा है कि ए से बी जा रहा है एक आदमी, ए से बी। तो इसमें कह रहा है कि उस आदमी का रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखो, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। सीधा सा है कि डिस्टेंस जो हमारा होगा यहाँ से यहाँ तक होगा, उसकी सेमी सर्कुलर आर्क हमारा अर्धवृत्ताकार चाप है। डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक जाएगा, ये हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ये हमारा क्या होगा, पायर होगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारा डिस्टेंस कितना होगा, पायर होगा। अब ये चलो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक क्या, ये डी है, डायमीटर है। तो डायमीटर बराबर क्या होता है, ये हमारा 2r होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिख देंगे 2r, कैंसिल हुआ, ये क्या होगा हमारा π/2, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ। हमने कहा एक बंदा है जो कि ए से बी तक गया, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सेमी सर्कुलर आर्क अर्धवृत्ताकार चाप पे जा रहा है। तो कह रहा है उसका ए से बी जाने के क्रम में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा। तो डिस्टेंस हमारा देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, दैट इज क्या, पायर। पूरा जो होता है क्या होता है, 2 पायर होता है। और ये क्या है, ये हाफ हमारा है, तो क्या लिखेंगे, पायर लिखेंगे। और ये डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये हमारा डायमीटर है, तो डायमीटर क्या होता है 2r, तो पायर बाय 2r करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा π/2 हो। ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन की बात कर रहे हम लोग। मान लो हमारा एक क्यूबाइड, एक क्यूब की बात कर रहे हैं। ये क्यूब हमारा, ये क्यूब है, देख लो, ये क्यूब हुआ। एक है ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, और यहाँ पे ए बी सी डी ई है, जो भी हमारा एफ, जो भी हमारा। तो कह रहा है कि एक आदमी जो हमारा है ए से डी तक जा रहा है। इसमें कह रहा है कि ए साइड है हमारा, क्या है, ए साइड, इसका क्या है, ए साइड। टोटल साइड इसका कितना है, ए। ईच साइड ऑफ क्यूब, घन का प्रत्येक किनारा जो है वो ए है। कह रहा है कि इस पार्ट में हमारा यदि बॉडी ए से डी तक जा रही है, फ्रॉम ए टू डी, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए टू डी, इसमें पूछ रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, हमारा डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात है कि ए से डी जैसे मान लो बहुत सीधे कॉर्नर विकर्ण हो जाएगा ना, डायगोनल का विकर्ण, ये हमारा हो जाएगा, ये पार्ट हमारा होगा, ये देखो, ये हमारा है, ये वाला पार्ट देखो, ए डी हो गया। ये क्या होगा, विकर्ण होता है, सीधा सा सिंपल। यदि हम जानते हैं इसको, वैसे हम वेक्टर मेथड जाएंगे तो ए आई प्लस ए जे प्लस ए के या कुछ इस टाइप का, लेकिन वहाँ नहीं जाना है, सीधा से निकालना है कि डायगोनल क्या होता है, डायगोनल या विकर्ण में क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, डायगोनल
डायगोनल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण का क्या होता है? √3 इंटू साइड। √3 इंटू साइड हमारा क्या हो जाएगा? √3a हो जाएगा। क्लियर है? यदि ऐसा कुछ होता है तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, ये पहला कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर, इस दोनों कॉर्नर के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? √3। डिस्टेंस कहेंगे तो सबको जोड़ दो, यहाँ से गया, ये गया, ये गया, तो 3a हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा? √3a होगा। ठीक है, देखो इसको पहले नोट करो। चलिए, एक क्वेश्चन और डाल रहे हैं, देखना है यहाँ पे। ए व्हील ऑफ रेडियस r is rolling on the road. Rolling on the road. Find the displacement of point P, फिगर मिलेगा, in half rotation of the wheel on the road। फिगर दिया रहेगा इसका, इन द गिवन फिगर, फिगर पता होगा इसका, कहेंगे आप r त्रिज्या वाले यहाँ पे r त्रिज्या का एक पहिया रोड पर घूर्णन कर रहा है, घूम रहा है, आधे चक्कर में बिंदु P आधे चक्कर में पहिया का बिंदु P का विस्थापन क्या होगा? समझना इसको क्या क्वेश्चन का। r त्रिज्या का एक पहिया रोड पर घूम रहा है, आधे चक्कर में पहिया का बिंदु P का विस्थापन क्या होगा? फिगर दिया हुआ है, ये हमारा फिगर, मान लो ये रोड है, ये पहिया दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये पॉइंट P यहाँ पे और हाफ रोटेशन में, इसको ये समझना पड़ेगा कि इसका बिंदु P का रोटेशन हाफ रोटेशन में क्या करना है। हाफ रोटेशन में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। सोचने वाली बात है, पहिया घूम रहा है, ध्यान देना, यदि पूरा घूम जाता है अब बिंदु P फिर यहीं पे आ जाता है तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना कवर कर देगा? 2 पाई कर लेगा। यदि पूरा चक्कर है, यहाँ पे कह रहा है आधा चक्कर, हाफ रोटेशन बोलना है। यदि पूरे चक्कर की बात कर दें, 1 मिनट, ये पॉइंट P, ये पूरे चक्कर की बात करें तो पूरे चक्कर में फिर पॉइंट P यहीं आ जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस से पूरा घूम गया तो मैंने पूरा लेके घूम गया, मतलब 2 पाई होगा। आधा कर रहा था, आधा कर रहे थे, ऐसे घूमा, आधा में यहाँ तक आएगा,
ध्यान देना यार, ये सीधा सा कार्ड है कि आर रेडियस का एक, जो आर रेडियस हमारा, आर रेडियस का एक व्हील है जो सड़क पे घूम रहा है, और ये हाफ रोटेट जब करेगा, तो हाफ रोटेट करेगा तो इस पी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये पूछ रहा है। मान लो हम एक कहानी बनाते हैं, यहाँ पे ऐसा लेते हैं कि जब ये पूरा घूमेगा तो पॉइंट पी यहीं आ जाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पी से पी तक, तो वो हो जाएगा हमारा 2πr, क्योंकि पूरा घूमेगा तो क्या सर्कमफेरेंस आधा है, तो आधा घूमेगा तो पॉइंट क्यों आएगा, देखो यहाँ देखो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, हाफ घूमेगा से घूम रहा, देखो ध्यान से, ये जब से घुमा आधा घुमा तो पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ आएगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बोले इसके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट यही हो गया ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, और इसको मिला तो अब ये देखना है आधा चक्कर है, तो आधा चक्कर में तुम्हारा ये डिस्टेंस होगा, ये कितना होगा, इसको कुछ नाम ले लेते हैं इसका, आप ये नाम ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या पायर हो जाएगा क्या, अरे आधा चक्कर दिया, आधा मतलब ये ही यहाँ तक गया ना, तो कितना आ जाएगा पायर, और ये क्या है, ये हमारा 2r है, क्या डायमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पी डिस्प्लेसमेंट है, तो इस ट्रायंगल में हम काम कर देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ पी बराबर क्या लिखोगे, ये पी हो गया, पी डैश कर दो, तो यहाँ हमारा क्या होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस ए पी डैश स्क्वायर, क्लियर। चलो यहाँ पे पी कितना हमारा, पी देखो पाई स्क्वायर, ये हो गया हमारा पाई स्क्वायर प्लस ए पी कितना है, ए पी डैश, ये हमारा 2r स्क्वायर, यहाँ क्या डालेंगे 2r स्क्वायर, यहाँ चलो ये होगा हमारा पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, यहाँ पे चलो r स्क्वायर कॉमन लो, यहाँ पे क्या आ गया पाई स्क्वायर प्लस 4 और बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर प्लस 4, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन इसका दिया रहेगा, जैसे मान लो पहला दे दिया पाई r, दूसरा दे दिया 2πr, तीसरा दे दिया r पाई प्लस 4, चौथा दे दिया r अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, आंसर क्या होगा r पाई स्क्वायर प्लस 4। एक बार फिर देखो ना, सीधा कह रहा है कि एक व्हील है जो r रेडियस का जो घूम रहा है, रोल कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, कर इस पहिया में एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाफ रोटेशन। यह देखना है कि यदि मान लो कि P पूरा घूमता है, पूरा घूम जाता है, तो P फिर यहाँ ही आ जाएगा, तो हमारा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2πr हो जाएगा। ये क्या करते आधा घूमता है, तो मतलब P कहाँ जाता है, ये जंग से घूम के इस जंग से आया, P ऊपर चलता है ना, हाफ आएगा, ये हाफ रोटेशन में यहाँ पॉइंट P होगा, P को मैंने P डैश ले लिया। तो अब देखो, तो इनिशियल पोजीशन और ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, यही जो डिस्टेंस होगा P से P डैश तक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। देख लो डिस्प्लेसमेंट हमारा, इस ट्रायंगल में काम करते हैं, तो पी ए स्क्वायर प्लस ए पी डैश स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, तो ये क्या है डायगोनल, सॉरी डायमीटर क्या होता है 2r होता है, यहाँ पे हम पी ए स्क्वायर प्लस ए पी डैश स्क्वायर पाई स्क्वायर 2r स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा डायमीटर पाई स्क्वायर r स्क्वायर 4r स्क्वायर कॉमन लीजिए, पाई स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4, ये आंसर आएगा हमारा ऑप्शन 4। क्लियर, पॉज करके नोट करो, देखो चलो मिटा देते हैं इसको।
चलिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसका कंसेप्ट था। तो डिस्प्लेसमेंट जितना बताया यदि उतना पढ़ देते हो तो उससे फिर बाहर जाने की जरूरत नहीं है, काफ़ी है इतना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बने इसमें आपके। सिंपल क्वेश्चन जो है वो तो कोई भी बनाता है, तो कुछ स्पेशलाइज क्वेश्चन होना चाहिए जो कि यदि आता है तो हम उसमें सक्सेसफुली उसको सॉल्व कर पाएँ। और भरपूर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा कि बार बार इसको देखना पड़ेगा। यदि बार बार हम देखते हैं तो फिर भूलेंगे इसको नहीं, ठीक है। और ये 11 में भी काम आएगा। यदि कोई बच्चा 11 का है, यदि 11 वाला भी इसको देखता है, उसको प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो एक एक करके सारी चीज़ें डील कर रहे हैं, कहीं कोई इसमें कुछ बच नहीं पा रहा है। और ख़ास करके जिस एग्ज़ाम के लिए हम दे रहे हैं, एनडीए, फोर्स, नेवी के लिए, तो उसके लिए ये रामबाण साबित हो जाएगा। यदि इसको सक्सेसफुली हम लोग देखें तो रेगुलर स्ट्रीम होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि लगातार यदि हम इसको देखते रहते हैं तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं। और एक लंबा टाइम थोड़ा ले रहे हैं क्योंकि छोटा छोटा वीडियो दे रहे हैं, जान के कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको पूरा टाइम देने में उसको दिक्कत होती है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो देते हैं रेगुलराइज होनी चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि लगातार देखें। लगातार देखने के बाद क्या होगा कि जो भी बता रहे हैं ना तो वो तुम्हारा अपना होता चला जाएगा। रिविजन निश्चित रूप से करना चाहिए। और इधर बच्चों के बीच एक रीमर फैला हुआ है वैकेंसी का, एयरफोर्स की वैकेंसी नहीं निकल रही है, नहीं निकलेगी, गलत है, ऐसा नहीं होगा। एक ही बार लॉट में वैकेंसी आएगी और बहुत सारे सीट्स होंगे उसमें। इसलिए प्रिपरेशन जारी रखो, कभी भी प्रिपरेशन को बीच में मत छोड़ना कर। होता क्या है कि हम जब लास्ट पॉइंट पे होते हैं ना, पीक पॉइंट पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम सक्सेस के करीब होते हैं, उस समय हम छोड़ देते हैं तो फिर हमें कभी सफलता नहीं मिलती। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखें, लगातार बने रहें। तो यदि हमारी वैकेंसी जैसे ही आती है हम बढ़ते हैं तो हमारे सक्सेस की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती है। यदि छोड़ के हम पढ़ते हैं तो फिर हमारी सफलता संदेह के घेरे में आ जाती है, फिर हम सफल नहीं हो पाते, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंस रहो, बने रहो, लगातार देखते रहो, पढ़ते रहो। इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं स्पीड। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हमारा हो गया, अब स्पीड की बात कर रहे हैं। देखिए ना, स्पीड क्या है, चाल। स्पीड की बात करो, सिंपल सा है। यहाँ पे सीधा जाएंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। इकाई समय वस्तु के द्वारा चली गई दूरी को चाल करते हैं। लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, द डिस्टेंस covered by a body, covered by a body in unit time, in unit time is called speed, called speed। यहाँ पे लिखेंगे किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में, या इकाई समय की चीज है, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल करते हैं। हमने क्या बोला कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में किसी बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर होता है उसको क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे यदि टी टाइम में मानते हैं कि डी डिस्टेंस है, यूनिट टाइम में क्या हो जाए, ये होगा d/t। तो इसका मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। इसका फॉर्मूला नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस बाय टाइम। फिर से देखो, हमने क्या कहा, यूनिट टाइम में कोई बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो स्पीड का क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम। ऐसा यूनिट की बात करते हैं, यहाँ पर ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट, यहाँ क्या होगा, मीटर बटा सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड। डायमेंशन की बात कर लो, सिंपल चीज है, तो L/T क्या हो जाएगा, LT माइनस। फिर चलो स्केलर क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी, स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है,
ठीक है। फिर एक से देखो, स्पीड ऑफ द बॉडी is always positive, it can never be negative, किसी वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है। यह कभी ऋणात्मक नहीं होती। यह कभी ऋणात्मक नहीं होती। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा कि कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर लिखा कि स्पीड ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, किसी वस्तु की चाल हर हमेशा धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। इसको याद रखना है, हर हमेशा ये कभी ऋणात्मक नहीं होती। नेक्स्ट चलो, स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है यह वेलोसिटी से बड़ा या बराबर होता है, याद रखना इस चीज को। तो उधर मैंने बताया था कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से मोर देन इक्वल टू लिखा था ना, डिस्टेंस मोर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, उसी हिसाब से उसी के रेस्पेक्ट में उसी कंसेप्ट पे स्पीड जो होगा क्या होगा, वेलोसिटी से बड़ा या बराबर होगा। फिर चलो, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और इसी को बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। या इसको एक्सटी ग्राफ भी कहा जाता है, कहीं कहीं लिखा रहेगा एक्सटी ग्राफ, ध्यान देना, कहीं कहीं लिखा रहेगा एक्सटी ग्राफ। गिव्स द स्पीड ऑफ ए बॉडी, गिव्स द स्पीड ऑफ द बॉडी। ध्यान देना, यहाँ लिखा हमने कि डिस्टेंस टाइम या पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप। अब स्लोप क्या है बताएंगे नेक्स्ट में इसी में। डिस्टेंस टाइम या पोजीशन टाइम ग्राफ या इसी को एक्सटी ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या देता है, स्पीड देता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट। इसको लिखेंगे कि दूरी समय ग्राफ की ढाल साल का मान देती है। यहां पे समझो, सबसे पहले क्या था, स्पीड दिया, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। किसी बॉडी के द्वारा यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको स्पीड कहते हैं या चाल हिंदी में कहते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। यह यूनिट इसका मीटर पर सेकंड। डायमेंशन LT-1 L/T। स्केलर क्वांटिटी है। हमने लिखा स्पीड ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। किसी वस्तु की चाल हमेशा पॉजिटिव होती है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। फिर यहाँ लिखा कि स्पीड जो है मोर देन इक्वल टू, स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है वह वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से बड़ा या बराबर, मोर देन इक्वल टू। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, मोर देन इक्वल टू होता है, इसीलिए सर। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है। ये पूछा जाता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप किसका मान देता है, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, स्पीड का, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, हमने क्या, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम को हम लोग एक्सटी ग्राफ के भी नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड ऑफ द बॉडी। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। कैसे होता है हम बताएंगे नेक्स्ट में इसी में। दूरी समय ग्राफ की ढाल चाल का मान देती है, याद रखना इसको। ठीक है, मिटा दें। चलो
फिर इसी का नेक्स्ट पॉइंट स्पीड के अंदर ही स्पीड के टाइप्स पे जाएंगे, अलग अलग इसका टाइप्स होगा स्पीड। फिर चलो इसके टाइप्स पे जाना। स्पीड में हम इसके टाइप्स की बात कर रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। देखना सबसे पहला हमारा यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा हमारा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरा हमारा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। और चौथा हमारा है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड मेनली 4 टाइप का है। पहला क्या है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा एवरेज स्पीड और चौथा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको हम कहेंगे एक समान चाल, एक समान चाल। इसको बोलेंगे हम लोग असमान चाल, इसको बोलेंगे औसत चाल, इसको बोलेंगे तात्क्षणिक चाल। स्पीड का 4 टाइप्स हमारा, पहला क्या है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा क्या है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा क्या है एवरेज स्पीड और चौथा क्या है तात्क्षणिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको नोट करो। उसके बाद यहाँ शुरू करेंगे यूनिफॉर्म से। यूनिफॉर्म क्या है, कैसा ग्राफ बनता है इसका, ये सारी चीज़ों की बात करूँ। सीख लीजिए, पहले इसको नोट करिए। मिटा दो। पहले एक समान चाल की बात करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, तो पहला हमारा है यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान चाल, इसमें सीधा लिखेंगे इस चाल में बॉडी समान समय के अंतर पे समान दूरी तय करती है। बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सीधा इंफॉर्मेशन लिखते चलेंगे इसके बारे में। लिखेंगे बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसमें क्या करता है कि कोई वस्तु समान समय के अंतर पे समान दूरी तय करती है। किसमें यूनिफॉर्म स्पीड में। कि कोई वस्तु या वस्तु समान समय के अंतर पर, समान समयांतराल या समय के अंतर पे, कोई एक ही चीज है समयांतराल हो तो समय के अंतर पे, समयांतराल में समान दूरी तय करती है। समान दूरी तय करती है, याद रखना है इसको। यहाँ पे कि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म का मतलब कि प्रत्येक समय के अंतर पे, समान समय के अंतर पे, समयांतराल मतलब समय के अंतर, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, समान समय के अंतर पे समान दूरी तय करती है। नेक्स्ट चलो, पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस
टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ए बॉडी, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ए बॉडी is a straight line inclined to time axis. देखना यहाँ पर हमने क्या हुआ, यहाँ पर हमने कहा कि जो किसी वस्तु के यूनिफॉर्म स्पीड का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो समय एक्स के साथ टाइम एक्सिस के साथ झुका होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ए बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु की एक समान चाल के, किसी वस्तु की एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है। जो समय अक्ष के साथ झुकी होती है। कैसे होता है बताएंगे। टाइम एक्सिस, समझना इसको क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु की एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है जो समय अक्ष पर झुकी होती है। देखना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ए बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। कैसे होगा ये, मान लो ग्राफ हम बना रहे हैं, समझना इसको। ये मान लो हमारा एक्स है, ये हमारा वाई। इसको हम लोग टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस को हम लोग टाइम एक्सिस कहते हैं, इसको हम लोग पोजीशन एक्सिस या डिस्टेंस एक्सिस का। देखो हम टाइम लिखते हैं, टाइम यहाँ पे क्या इन सेकंड, ये हमारा डिस्टेंस है इन मीटर, लिखेंगे 3 मीटर। तो हमने कहा कि यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी के यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है जो टाइम एक्सिस के साथ झुका होता है। कैसे होता है देखना, जैसे टाइम सेकंड में है और डिस्टेंस मीटर में। यहाँ हम ले लेते हैं, मान लो 1 सेकंड ले रहे हैं, 2 सेकंड ले रहे हैं, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड में सो ले रहे हैं। यहाँ पे चलो वाई में ये 10 मीटर देते हैं, ये हमारा 20 मीटर है, ये हमारा 30 मीटर है, ये हमारा 40 मीटर है, ये हमारा 50 मीटर एंड सोना होता चला गया। यहाँ पे यही चीज़ देखना है, इसमें हम 10 यूनिट को 1 माना है, यहाँ 10 यूनिट को 10 माना है, यही अंतर हमारा। तो यहाँ 1 2 3 4 5 सेकंड में टाइम है, और जनरली एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस बोला जाता है। एक्स एक्सिस को कौन सा एक्सिस बोलते हैं, टाइम एक्सिस, और वाई एक्सिस को कौन सा एक्सिस बोलते हैं, डिस्टेंस एक्सिस। मान लो ये 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, मतलब 1 सेकंड में बॉडी 10 मीटर जा रही, 2 सेकंड में बॉडी 20 मीटर जा रही, ध्यान देना है यहाँ पे। 2 सेकंड में बॉडी 20 मीटर जा रही, 3 सेकंड में बॉडी 30 मीटर जा रही, 30 मीटर, 4 सेकंड बॉडी मान लो 40 मीटर जा रही, 4 सेकंड है 40 मीटर, 5 सेकंड बॉडी मान लो यहाँ 50 मीटर जा रही। यहाँ देखो ग्राफ देखना, 1 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड 20 मीटर, 3 सेकंड 30 मीटर, 4 सेकंड 40 मीटर, 5 सेकंड 50 मीटर। यदि यहाँ भी ग्राफ ड्रा करते हैं, क्या देखते हैं, जब हमने ग्राफ ड्रा किया तो एक स्ट्रेट लाइन आ गया, ये ढंग से चलेगा, स्ट्रेट लाइन आ गया, देख रहे हो।
हमने क्या बोला था कि यूनिफॉर्म किसी बॉडी के यूनिफॉर्म स्पीड के लिए उसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ का डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है और टाइम एक्सिस के साथ झुका होता है। किसके साथ झुका है, टाइम एक्सिस के साथ। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, हमने एक चीज़ और बताया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड का मान देता है। लिखा था ना, इसके पहले लिखा था द स्लोप, याद दिलाना, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इक्वल टू क्या देता है, स्पीड ऑफ बॉडी देता है, स्पीड ऑफ बॉडी। ध्यान देना, स्लोप कैसे निकालते, मान लो इस फिगर से, इसी फिगर से तुमको बोल दे कि आप स्पीड 5 सेकंड में निकालिए, स्पीड ऑफ द बॉडी क्वेश्चन दे दिया इसको, फाइंड स्पीड ऑफ बॉडी, फाइंड स्पीड ऑफ द बॉडी इन 5 सेकंड, ऐसा क्वेश्चन तुमको दे दिया कि 5 सेकंड में बॉडी का स्पीड निकालो फिगर से, ये फिगर दिया हुआ। तो यहाँ ध्यान देना कि जिस सेकंड में पूछ रहा है, ये सेकंड 5 यहाँ पे है, यहाँ इसको मिला दो, जहाँ से पूछ रहा है उसको नीचे मिला दो, 5 से मिला दो, 5 भाई यहाँ, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। हमने अभी जस्ट बोला था क्या होता है, स्लोप होता है। जब स्पीड निकालते हैं 5 सेकंड निकालना, लिखेंगे स्लोप ऑफ ओ ए, यहाँ क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ ओ ए की ढाल, इसकी ढाल ओ ए। ध्यान देना, जितना ज़्यादा स्लोप होगा ना उतना ही ज़्यादा स्पीड होगा, याद रखना, मोर द स्लोप मोर विल बी द स्पीड। स्लोप पे स्पीड डिपेंड करता है, जितना स्लोप किसको ढाल कहते हैं, ऐसे बड़ा ऐसे बड़ा ऐसे बड़ा स्लोप, सीधा अगर 90 डिग्री होगा, ऐसा स्लोप, स्लोप सीधा ढाल, एकदम से जब फिर थोड़ा उठा स्पीड बढ़ जाएगा, फिर उठा स्पीड बढ़ जाएगा, जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ही ज़्यादा स्पीड होगा। तो स्लोप ऑफ कोई तुमको पता है कि एम होता है, पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, या स्लोप को y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 ऐसा बोलते हैं। लेकिन डायरेक्ट हम लोग करेंगे ना, ऐसे लिख लो, tan थीटा लिख लो, मान लो ये एंगल यहाँ पे थीटा बना, tan थीटा क्या होता है, AB बटा OB, ये क्या होता है हमारा, ये होता है AB बटा OB। AB कितना है देखो, AB कितना 50 है, यहाँ से देखो ना 50 है, यहाँ क्या लिखोगे, लिखेंगे 50, OB कितना है यहाँ से 5 है, यहाँ पे लिखो 5, काटो कितना हो गया, ये 10 मीटर पर सेकंड। यही हमारा स्पीड हो गया, कितना हो गया 10 मीटर। लेकिन पढ़ क्या रहे हैं, यूनिफॉर्म पढ़ रहे, तो प्रत्येक सेकंड यूनिफॉर्म मतलब क्या, एक जैसा, एक समान स्पीड का, हर सेकंड में स्पीड कैसा होना चाहिए, एक समान। हमने कहा था समान समय के अंतर पे समान डिस्टेंस, ध्यान देना, 1 सेकंड 2 3 4 एक सेकंड का अंतर है। यहाँ क्या देखो 10 20 30 40 50 10 मीटर, तो टाइम इंटरवल कितना है, एक सेकंड है, टाइम इंटरवल 1 1 1 है, और डिस्टेंस क्या है 10 मीटर 10 मीटर। तो समान समय के अंतर पे समान डिस्टेंस, समझ में आ रहा है, इस समान टाइम है, इक्वल टाइम इंटरवल है, और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। यहाँ तो समझ में आया यूनिफॉर्म का डिफिनेशन इक्वलिटी की। दूसरा हमारा है यूनिफॉर्म स्पीड कैसे है सर, क्या प्रत्येक सेकंड में 10 ही होगा, यहाँ 10 ही होगा, देखेगा जैसे 1 सेकंड में करना, ध्यान देना यहाँ पे, सीरियस हो जाओ, 1 सेकंड में 10/1 10 हो जाए, 2 सेकंड में करो तो 2 सेकंड में 20/2 करो, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 3 सेकंड में 30 देते हो, यहाँ पे 30 है, ये 30/3 करो, कितना हो जाएगा 10 होगा। फिर 4 में 40 है, 40/4 करो, कितना होगा 10 होगा। 50/5 10 होगा, 60/6 10 होगा। क्या देख लो, प्रत्येक सेकंड में बॉडी का स्पीड सेम हो रहा है, इसका क्या मतलब, वो हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यही हमारा था यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो हमारा ये था कि स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप किसका मान देता है, स्पीड का मान देता है, और वही हम यहाँ से बना। और ये भी तुमने देखा कि प्रत्येक सेकंड में समान समय ये टाइम इंटरवल है और डिस्टेंस सेम है, और प्रत्येक सेकंड में हम क्या देख रहे हैं, हमारी स्पीड कितना आ रहा है 10। हम फिर से देखो 10/1 कितना 10, 20/2 कितना 10, फिर देखो 30/3 40/4 50/5 60/6 70/7, क्या देख रहे हैं, प्रत्येक सेकंड में बॉडी का स्पीड सेम आ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड नाम देते हैं। ध्यान से देखो, इसको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये पूछा जाता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप किसका मान देता है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड का मान देता है। क्लियर है,
पॉज करके देखो इसको, देखो ठीक है। और जिसको पहला मैंने बताया यूनिफॉर्म स्पीड आपको, नेक्स्ट में हमारा एवरेज होगा, इंस्टेंटेनियस होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, एवरेज होगा, इंस्टेंटेनियस होगा। तीनों स्पीड को एक ही क्लास में करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा हल्का। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें इसका अगला स्पीड आएगा जिसमें हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा, फिर हमारा एवरेज स्पीड होगा, फिर हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। तीनों स्पीड को हम नेक्स्ट क्लास में तुमको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और ये शायद समझ गया होगा, इसको बार बार देखते रहिए। जितना भी प्रीवियस है हमारा, टोटल हमारा लगता है कि 33 वीडियोस मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ, उसको पूरा का पूरा देखते रहो, लगातार बने रहो, अच्छी सफलता मिले आपको। ठीक है, गुड डे, ऑल द बेस्ट।